प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, मैं परवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें आप लोगों को मिल रही है सामान्य हिंदी की सभी वीडियो, टॉपिक बाय टॉपिक, बिल्कुल फ्री। ठीक है बच्चों। और इसी क्रम में जो आज हमारा चलेगा वो है हमारा शब्द। और शब्द से पहले जो हमारा वर्ण था वो हमने करा दिया है। और जिस बच्चे ने उस वीडियो नहीं देखी वो डिस्कशन में लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। वो टॉपिक है हमारा शब्द। आज बात करेंगे शब्द की। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द हमारा क्या होता है? एक से अधिक वर्ण, देखो अलग अलग वर्ण के मिलने से क्या बनता है? हमारा शब्द बनता है। और एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह, सार्थक का मतलब जिनका कोई अर्थ निकलता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम शब्द बोलते हैं। अगर वर्ण हमने मिलाए और उनसे कोई सार्थक शब्द हमारा नहीं बनता तो वो हमारा शब्द नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब इसको उदाहरण ले लेते हैं। जैसे शब्दों के बादल है हमारा, पतझड़ है हमारा, पनघट है, बरगद है, हलचल है आदि। पर अगर हम ये ले लें खलपल, खलपल, तो खलपल हमारा कोई शब्द नहीं आया। खलपल हमारा हमने कोई शब्द नहीं पढ़ा, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो इसलिए इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। ठीक है। और वे क्या है? बादल का भी निश्चित अर्थ होता है, पतझड़ का भी होता है, पनघट का भी होता है, बरगद का भी और हलचल का भी, इसलिए वे सब क्या है? शब्द हैं। तो शब्द उसे ही कहेंगे जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। ठीक है। अब चलते हैं हम शब्दों के भेद। जिस प्रकार हमने वर्णों के भेद पढ़े थे, अलग अलग प्रकार के वर्ण थे हमारे, उसी प्रकार शब्दों के भी अलग अलग भेद होते हैं और उसको भी हम पढ़ते हैं व्याकरण के अनुसार। व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। व्याकरण की दृष्टि से 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पर। शब्द उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, जो शब्द की रचना हो रही है, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। 4 भागों में बांट दिया। किस किस पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब जहां से शब्द बनते हैं। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक है जी। और इसको हमने जो हमारा उत्पत्ति का आधार है, उत्पत्ति के आधार को भी हमने 4 भागों में, 5 भागों में बांट दिया। जो हमारा उत्पत्ति का आधार है इसको भी हमने 5 भागों में बांटा है। और ये 5 भाग है हमारे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन हर बार 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसलिए ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है। और अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठीक है बच्चों, उसका समाधान भी करने का प्रयास किया जाएगा। तो हमारा क्या हुआ? उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब बात करते हैं हम तत्सम शब्द। हमारे तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत् माने वैसा ही, सम माने समान, यानी कि वैसा का वैसा ही, उसको बोलते हैं तत्सम। अब देखो तत्सम का मतलब यहाँ क्या हो रहा है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में आए हैं। सीधे का मतलब तत्सम माने उसी प्रकार, उसी जैसे, जैसे थे वैसे के वैसे ही हमारी हिंदी भाषा में आ गए, तो उनको बोलते हैं हम। और जो के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, जो के त्यों बोले जाते हैं हमारे प्रयोग में, तो उनको बोलते हैं तत्सम शब्द। ठीक है जी। क्या एक बार और पढ़ते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में आए हैं और जो के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि अब मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने ये कम से जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, ये आप लोगों के लिए 100 एग्जाम्पल तैयार किया मैंने, 100 उदाहरण। चाहता था मैं 2-4 उदाहरण भी कराएगा, आप लोगों को समझा सकता था, पर पता क्या, यहाँ परिभाषा से या 2-4 उदाहरण से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ जितने भी शब्द आपके शब्दकोश में होंगे, भाई आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, शब्द तत्सम का बनता है और तद्भव का भी क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है जी। अगर आपने 10-5 शब्द आपने याद कर लिए तो उसको कुछ होने वाला नहीं है। जितने शब्द आप अपने शब्दकोश में इकट्ठा करते हो, जितने शब्द आप याद करते हो, उतने ही आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। अर्थात अगर आप किसी युद्ध को लड़ने के लिए जा रहे और 1-2 तीर लेके चले गए या 1-2 हथियार लेके चले गए, 1-2 गोली लेके चले गए, तो क्या होगा? कुछ नहीं होने का, आप हार के आ जाएंगे। जितने आपके तर्कस में तीर अधिक से अधिक होंगे, जितनी आपके पास हथियार अधिक से अधिक होंगे, आपके जीतने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसलिए मैंने दोनों के लिए यहाँ 100 एग्जाम्पल लिए हैं। मैंने तत्सम शब्द के भी 100 एग्जाम्पल लिए हैं और फिर तद्भव के भी 100 एग्जाम्पल लिए हैं। और इसके बाद भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको 100 शब्द इनके अलावा भी और आपको
अपने शब्दकोश में बढ़ाने हैं, याद करने हैं। ठीक है जी। तब आपके पास 200 शब्द हो जाएंगे। 200 शब्द का मतलब ये है कि आपका लगभग जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपका क्वेश्चन यही से आपका हो जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा लगभग आपका क्वेश्चन। ठीक है जी। पर अगर आपने 2-4 या 10-20 याद कर लिए तो उससे कुछ होने वाला नहीं है भाई। परिभाषा अलग चीज़ है, समझाना अलग चीज़ होगा, पर मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों का शब्दकोश भी साथ के साथ बढ़ता रहे। आओ चलते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द के बारे में पढ़ा दिया, बात करते हैं एग्जाम्पल की। रात्रि, देखो आज भी रात्रि हम लिखते हैं, कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं किताबों में। रात्रि, अग्नि, पर्वत, सूर्य, स्वर्ण, आश्चर्य, स्वपन, कर्ण, कोकिल, अक्षी, अश्रु, पक्षी, आम्र, ओष्ठ, दस, भक्त, लज्जा, मुख, नासिका, श्वेत, दुर्बल, निद्रा, भ्राता, मयूर, क्रम, दुग्ध, साए, मस्तक, काक, कपोत, ग्रह, कूप, क्षेत्र, शत, नख, उज्ज्वल, कर्पूर, संध्या, हस्त, अकार्य, अनर्थ, अग्रपद, अज्ञान, अक्षर, अन्यत्र, अवगुण, अर्ध, अर्क, अगम्य, अनार्य, अंगुली, अंध, अवतार, अगणित, अंगुष्ठ, अमलिका, आशा, आश्रय, आषाढ़, आदि, त्योहार, आमलक, आलूक, आखेट, इक्ष, ऋष्या, उपाध्याय, उष्ट्र, उल्लास, उपालंब, उच्च, उर्ण, ऋतु, एकादश, कच्छपुरिका, काश, कोटि, काष्ठ, कार्तिक, कर्ण, कंकन, कदली, कोष्ठ, कुमार, कच्छप, केसरी, कंटक, कटुक, कुंभकार, कृष्ण, कृषक, क्षार, क्षण, क्षीर, गोधूम, गुहा, कपोत, कथावत, कुष्ठ, गोमें, ज्येष्ठ। ये 100 शब्द हैं लगभग, और ये 100 के 100 शब्द तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब ये शब्द क्या हुआ, संस्कृत से सीधे लिए और अपने हिंदी में हमने इस्तेमाल इनका शुरू कर दिया। सीधी संस्कृत से लेकर हमने क्या किया, इनका हिंदी में हमने सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा इसका इस्तेमाल हम करते आ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे तत्सम शब्द। अब बात करेंगे तत्सम शब्द के बाद बात करते हैं जो हमारा दूसरा नंबर है, वो है हमारा तद्भव। तद माने मतलब हालात के अनुसार उत्पन्न होना, तद्भव, यानी कि ये तत्सम से ही पैदा हुए हैं। जो तत्सम शब्द है उनसे इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इनको बोलते हैं तद्भव। अब बात करते हैं तद्भव की। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत के शब्दों का परिवर्तित रूप है। जैसे अब बात करेंगे, देखो जो संस्कृत के शब्द थे हमारे, एक छोटी सी बात बताऊं, ये जो हमने शब्द इस्तेमाल किए ये सब संस्कृत में आते हैं। और ये सब जो हमारी कक्षा 8 तक की संस्कृत की किताब है ना, कक्षा 6 से लेकर 8 तक की, उसमें ये शब्द हमारे सब कवर हो जाते हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने 6 से 8 तक की संस्कृत की किताब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो उसे बिल्कुल आसान लग रहे होंगे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि हमने ये पढ़े हुए हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं हमने क्या किया है, जो हमारे तत्सम शब्द हैं उनको ही हमने तद्भव में बदल दिया है। जो शब्द थे ना हमारे 100 शब्द, इनको ही हमने बदला है। अब बात करेंगे कौन कौन सा। रात्रि, रात्रि को हम क्या बोल लेंगे, रात्रि को बोलते हैं हम रात। तद्भव में रात्रि क्या हो जाएगा, रात। अग्नि का हो जाएगा आग, पर्वत का हो जाएगा पहाड़, सूर्य का हो जाएगा सूरज, स्वर्ण का हो जाएगा सोना। देखो हमने यहाँ लिख भी रखे, आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो सारे के सारे। आश्चर्य का हो जाएगा अचरज, स्वप्न का हो जाएगा सपना, कर्ण का हो जाएगा कान, कोकिल का हो जाएगा कोयल, अक्षी का हो जाएगा आंख, अश्रु का हो जाएगा आंसू, पक्षी का हो जाएगा, पक्षी का क्या हो जाएगा
पंछी, आम्र का हो जाएगा आम, ओष्ठ का हो जाएगा ओट, और 10 का हो जाएगा 10। इसमें बड़ा सा है और उसमें हो जाएगा हमारा छोटा सा है। कहाँ है हमारा 10? ये हमारा ये है 10, छोटा सा लग जाएगा इसमें, ठीक है जी। अब है हमारा भक्त, भक्त का हो जाएगा भगत, लज्जा का हो जाएगा लाज, मुख का हो जाएगा मुंह, नासिका का हो जाएगा नाक, श्वेत का हो जाएगा सफेद, दुर्बल का हो जाएगा दुबला, निद्रा का हो जाएगा नींद, भ्राता का हो जाएगा भाई, मयूर का हो जाएगा मोर, कर्म का हो जाएगा कार्य या काम, कर्म का काम होगा, ठीक है जी। कर्म का हो जाएगा हमारा कहाँ है काम, ठीक है जी, होगा कर्म का काम। दुग्ध का हो जाएगा दूध, साय का हो जाएगा शाम, मस्तक का हो जाएगा माथा, काक का हो जाएगा कोवा, कपोत का हो जाएगा कबूतर। देखो कपोत हमारा 2 बार आ गया, एक बार ये रहा कपोत, कोई बात नहीं। ग्रह, ग्रह का हो गया हमारा घर, कूप का हो गया हमारा कुआं, क्षेत्र का हो गया हमारा खेत, सत का हो गया हमारा सो, और नख का हो गया हमारा नाखून। उज्ज्वल, उज्ज्वल का होगा उज्ज्वला, कर्पूर का होगा कपूर, संध्या का हो जाएगा सांझ, हस्त का हो जाएगा हाथ, अकार्य का होगा अकाज, अनर्थ का हो जाएगा अनरथ। कौन से वाला अनरथ देख लो एक बार, क्योंकि इन पर भी नजर मारनी जरूरी है। ये है जी अनरथ, ठीक है, अनरथ। अग्रपद, अग्रपद का हो जाएगा अगुआ, अज्ञान, अज्ञान का हो जाएगा अजान, अक्षर, अक्षर का हो जाएगा आखर, यह है आखर। अन्यत्र, अन्यत्र का हो जाएगा अनत, अनत अनत, और अवगुण, अवगुण का हो जाएगा ओगुण, अवगुण। अर्ध का हो जाएगा आधा, अर्क का क्या हो जाएगा हमारा, अर्क का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अर्क, आख, अर्क का हो जाएगा आख। अगम्य, अब हमारा अगम्य, ठीक है जी, अगम्य, ये अगम्य का हो जाएगा अगम, अनार्य का हो जाएगा अनाड़ी, और अंगुली, अंगुली का हो जाएगा अंगूरी, अंगुली है हमारी अंगूरी, और अंध का हो जाएगा अंधा, और वहाँ अवतार, अवतार का हो जाएगा अवतार, ठीक है जी। और अगणित, अगणित का हो जाएगा अनगणित, अनगिनत, और अंगुष्ठ, ये अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ का हो जाएगा अंगूठा, ठीक है जी। अम्लिका, अम्लिका बोलते हैं इमली को, इमली ये संस्कृत का शब्द है, और इमली हमारा हिंदी में यूज होने लगा, इमली। आशा, आशा का हो जाएगा हमारा आश, ठीक है जी। और अब बात करेंगे आश्रय, आश्रय का हो जाता है हमारा आश्रा, ये वाला आश्रा। फिर है हमारा आषाढ़, आषाढ़ का हो जाएगा हमारा अषाढ़। फिर है हमारा आदित्यवार, आदित्य, आदित्य बोलते हैं सूर्य को, आदित्यवार बोलते हैं, जबकि हो जाता है इतवार। अब सीधी भाषा होगी हिंदी में, ये होगा हमारा इतवार, ठीक है जी। अब होता है हमारा आमलक, आमलक का मतलब होता है हमारा आंवला, और आलूक, आलूक बोलते हैं आलू को, आलू, आलू को अगर संस्कृत में लिखेंगे तो आलूक होगा हमारा। आखेट, आखेट का मतलब है जी अहेर। इक्ष, ये हमारा इक्ष, इक्ष बोलते ईख को, ईख गांव में ईख। ईर्ष्या, ईर्ष्या का हो जाएगा ईर्षा, ईर्ष्या क्या हो जाएगा ईर्षा। उपाध्याय, उपाध्याय का हो जाएगा ओझा। उष्ट, उष्ट बोलते हैं ऊंट को, उल्लास, उल्लास का हो जाएगा हुलास, ये है हमारा हुलास। उपालंब, उपालंब होता है उलाहाना, उलाहाना देते हैं ना, उलाहाना, बच्चा किसी का उलाहाना देना हो। उच्च, उच्च का हो जाएगा ऊंचा, उच्च का हो जाएगा ऊंचा। ऊन, ऊन बोलते हैं ऊन को। ऋतु, ऋतु हमारा रा वाला ऋतु हो जाएगा, रा वाला ये ऋतु हो जाएगा, ठीक है जी। एकादश, एकादश बोलते हैं 11 को। कचपूरी का, कचपूरी का बोलते हैं कचौड़ी। काश, काश बोलते हैं खांसी। कोटि, कोटि बोलते हैं करोड़। काष्ठ,
काष्ठ बोलते हैं काठ को। कार्तिक, कार्तिक हो जाए कार्तिक। देखो कार्तिक का दे रखा होगा, ये कार्तिक। कण, तो कण का हो जाएगा हमारा कन। कंकन, कंकन का हो जाएगा कंगन। कदली, कदली बोलते हैं केले को। कोष्ठ, कोष्ठ बोलते हैं कोठा। कोष्ठ माने कोठा। कुमार, कुमार का होता है कुंवर, कुंवर होता है। कच्छप, कच्छप बोलते हैं कछुए को। केसरी, केसरी होता है हमारा केहरी। कंटक, कंटक होता है कांटा। कटु, कटु माने कड़वा। कुंभकार बोलते हैं कुम्हार को, कुम्भकार होता है हमारा कुम्हार। कृष्ण, कृष्ण बोलते हैं कान्हा। कृषक बोलते हैं किसान। क्षार का मतलब होता है खार। क्षण का मतलब क्षण, क्षण का मतलब क्षण। क्षीर, क्षीर का मतलब खीर। गोधूम, गोधूम का मतलब गेहूं। और गुहा, गुहा का मतलब गुफा। और कपोत का मतलब कबूतर। कथावत का मतलब कहावत। और कुष्ठ का मतलब कोढ़। बोलते हैं ना कुष्ठ रोग हो गया तो कोढ़ रोग, कोढ़ की बात होती है। गो में, गो में बोलते हैं गोबर। और भैया ये ज्येष्ठ है हमारा, ज्येष्ठ को बोलते हैं गांव में जेठ। ठीक है जी, ये हमारे 100 ये हो गए। और इन 100 का जो हमारे तत्सम थे, इन 100 के 100 को मैंने तद्भव में बदल दिया। ठीक है जी, तो आपके 200 शब्द तैयार हो गए। और कम से कम 200 शब्द आप लोगों को 100 और तैयार करने हैं। ठीक है जी, उससे क्या होगा, आप लोगों का जो कवर हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। और फिर एग्जाम में लगभग आपका मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, और आज की वीडियो में इतना ही। और अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है, किसी की बात को समझ में नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।